हेलो एवरीवन, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको करियर महाकुंभ में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बता देता हूं। आप लोग जब करियर महाकुंभ में भाग लेने के लिए आएंगे तो जो वेन्यू है हमारे कॉलेज का, उसके बाहर आपको कई एक क्यूआर कोड्स लगे हुए मिलेंगे। सबसे पहले आपको आने से पहले अपने अटेंडेंस को दर्ज कराना है, तो आप अपने मोबाइल से उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। जैसे ही आप स्कैन करेंगे, आपसे कुछ डिटेल्स मांगा जाएगा और आपकी उपस्थिति उसमें दर्ज हो जाएगी। अगर आपके साथ आपके माता पिता या आपके अभिभावक आते हैं तो उनके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन फीड करने का मौका मिलेगा। तो सपोज मैंने रजिस्ट्रेशन किया है तो मैं आते ही वेन्यू पर अपने आप को सेल्फ अटेंडेंस मार्क करूंगा, और वैसी कंडीशन में मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो ये आएगी कि मैं अकेले आ रहा हूं या मेरे साथ कुछ और भी लोग आ रहे हैं। तो मान लिया मेरे माता पिताजी या मेरे दादाजी आ रहे हैं तो मैं उनका डिटेल उसमें एंटर करूंगा। डिटेल एंटर करने के बाद मेरा एक पास जनरेट होगा, उस पास का मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा उसी वक्त, और उसके बाद एंट्री करते वक्त जो भी जगह आपको बताई जाएगी जिस लेन में आपको आना है उस लेन में आप आएंगे और आते वक्त अपने उस पास को आप दिखाएंगे। उसके बाद आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा और उसके अलावा आपको स्नैक्स कूपन भी दिया जाएगा। उन दोनों चीज़ों को लेकर के आप आगे की ओर बढ़ेंगे और उसके पश्चात आपको या तो सेमिनार रूम में भेजा जाएगा जहां सेमिनार का कार्यक्रम आयोजित होगा, या फिर वेटिंग एरिया में आपको रुकने को कहा जाएगा। वेटिंग एरिया में अगर आपको रुकने को कहा जाता है, वहां कई एक वेटिंग एरियाज बनाए गए हैं, आप वहां रुकेंगे और क्रमवार तरीके से आपको सेमिनार अटेंड करने के लिए सेमिनार हॉल में भेजा जाएगा। उसके बाद आप सेमिनार अटेंड करेंगे। सेमिनार में करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट्स आपको करियर के विभिन्न ऑप्शंस के बारे में बताएंगे, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं, आप उनका सेशन अटेंड करेंगे। सेशन के अंत में आपको सवाल जवाब का मौका भी दिया जाएगा। तो अगर आपके कोई डाउट्स होंगे या कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी या आपको पर्सनल लगेगा कि क्या आपको किसी सवालों का जवाब चाहिए, उसके जवाब भी आपको उस सेशन में मिलेंगे बारी बारी से। तो ये जो सेमिनार का जो सेशन होगा ये लगभग 1.5 से 2 घंटे का भी सेशन हो सकता है। 25 से भी ज़्यादा, 30 से भी ज़्यादा करियर ऑप्शंस के बारे में आपको बताना है, करियर को समझाना है, करियर को समझना है, आपके सवालों को हैंडल करना है। इस करियर इवेंट में, ये जो करियर महाकुंभ है, इस करियर महाकुंभ में आपको 5-6 घंटे वक्त लगेंगे कम से कम। अगर आप इन ऑप्शंस को देखेंगे, समझेंगे, वक्त तो देना पड़ेगा। जब ये सेमिनार खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको सिमिज के टीचिंग पेडागोजिकल सेमिनार सेक्शन में भेजा जाएगा। वहां पर आपको ये समझ में आएगा कि आखिर हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है, किस तरीके की शिक्षण पद्धति सिमिज में अपनाई जाती है, क्या है तरीका। मैं आपको ये बता दूं कि यह तरीका आपके अब तक के पढ़े हुए सारे तरीके से अलग है। इसमें पढ़ना है, सीखना है, समझना है, टीचर से डिस्कशन करना है, और ये एक हिस्सा है। इसके बाद उन चीज़ों को करना है। व्हाट हैज़ बीन योर टेक होम, आपका टेक होम क्या है। जब आप किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं, कुछ भी आप उसको समझते हैं, तो आप क्या समझ पा रहे हैं, यू हैव टू कम अप विद योर प्रेजेंटेशन। तो सिमिज के जो स्टूडेंट्स हैं ये आपको अलग अलग जगह पर इन टीचिंग पेडागोजिकल के जो हमारे अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। इससे आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि सिमिज की टीचिंग पेडागोजिकल पद्धति है क्या और क्यों सिमिज के छात्र इतने सक्सेसफुल होते हैं। इसके पश्चात आपको सिमिज के स्टूडेंट्स के द्वारा लगाए गए करियर के 30 से भी ज्यादा विकल्प यानी ऑप्शंस को देखना है। स्टूडेंट्स अलग अलग जगह पर इन डेमोन्स्ट्रेशन को एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। वे आप ही के घरों के जैसे आए हुए बच्चे हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, और आप रियलाइज करेंगे कि बिहार के किस हिस्से से ये बच्चे आए हैं, और वे अलग अलग करियर ऑप्शंस के बारे में वहां पे डिस्प्ले करेंगे। इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि अगर वो कर सकता है तो शायद मैं भी कर सकता हूं। लेकिन 30 ऑप्शंस हैं, आपको अपना टेस्ट चुनना पड़ेगा। कई बार हमारे मन में कुछ शक व शुबा होता है कि शायद ये मुझसे नहीं हो पाएगा। इस काम को करने के लिए कुछ सर्टेन स्किल्स चाहिए। जब आप मिलेंगे तो आप उनसे उनकी जर्नी के बारे में पूछ सकते हैं कि आपने शुरुआत कहाँ से की, जब आप यहाँ पर आए थे आपका बेस क्या था और आज वो कहाँ पहुंचे हैं। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। वो कहते हैं ना, सीइंग इज बिलीविंग, देख के ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। तो ध्यान रहे कि सिमिज के स्टूडेंट्स जो 30 से के आसपास करियर विकल्पों का प्रदर्शन करेंगे, आपको वहां पर जाना है। कम से कम आधा, जैसा कि मैंने कहा, यानी 15 ऑप्शंस आपको देखने हैं, बच्चों के डेमोन्स्ट्रेशंस देखने हैं, और वहां जो टीचर मौजूद रहेंगे वहां उनसे उसे हस्ताक्षरित करना है उसी फॉर्म पर जो आपको एंट्री के वक्त दिया गया था। उस फॉर्म पर तमाम डेमोन्स्ट्रेशंस की लिस्ट रहेगी। आप चुनाव भी कर सकते हैं कि कौन से 15 आप देखना चाहेंगे। वैसे आप 30 देखें, आपका स्वागत है। और जब आप इन डेमोन्स्ट्रेशंस को देखेंगे तो आप सिमिज के बच्चे को, टैलेंट को भी पहचान पाएंगे। मैंने थोड़ी देर पहले शिक्षण पद्धति यानी टीचिंग पेडागोजी की बात की। उसके बाद मैंने कहा कि सिमिज के छात्र आपको 30 से भी ज्यादा करियर डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए तैयार हैं।
लेकिन जब आप इन चीज़ को देखेंगे ना, तो साथ में आप ये भी महसूस कर पाएंगे कि ये जो छात्र हैं बिहार के इन्हीं हिस्सों से आए हैं, और ये जब ये स्किल डेवलप कर सकते हैं पटना के सीमित संस्थान में, तो शायद मैं भी कर सकता हूँ। और जब हमारे छात्र ये स्किल डेवलप कर लेते हैं तो फिर बड़ी से बड़ी MNCs में हमारे छात्र जाते हैं, गए हैं। ये छात्र जॉब डिमांड नहीं करते हैं, सिमज का छात्र जॉब कमांड करता है। इसीलिए हमारे YouTube पेज पर भी अगर आप जाएंगे तो पाएंगे कि एक बच्चे को कई कई ऑफर मिले हैं। कई ऑफर इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो इतने टैलेंटेड हो जाते हैं, स्किलफुल हो जाते हैं कि अलग अलग कंपनियां उन्हें चुनना चाहती हैं। सो द वन हु कमांड्स, जो जॉब को कमांड करता है, उसके लिए अलग अलग जगहों से ऑफर आता है। यहां मैं एक और बात बता दूं कि बिहार का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो 17.1 के आसपास है, यानी 17%। इसका ये मतलब हुआ कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद 17% बच्चे ही एडमिशन लेते हैं आगे के कोर्स में, ग्रेजुएशन नहीं करते। 17% बच्चे एडमिशन ले चुके हैं। अब जो बच्चे नहीं लेते हैं उनके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी है। इस इवेंट के थ्रू हमारा यह प्रयास है कि वो बच्चे जो घर पे बैठे हैं, जिनमें आगे की पढ़ाई जिन्होंने नहीं की किसी भी वजह से, ज़्यादातर वजह होती है जानकारी का अभाव और दूसरी वजह होती है फाइनेंशियल क्राइसिस। इन वजहों से जो लोग नहीं किए हैं, जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मैं आगे पढ़ाई नहीं करूंगा, नहीं कर सकता हूं, उन्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं होता, उन 17% लोगों को जगाने का प्रयास है ये। उनका ऑप्शन है कि हमारे सिमज के प्रयास से थोड़ा सा बिहार का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो थोड़ा बढ़े। माइग्रेशन सर्टिफिकेट का मतलब कि मैंने अभी तक आगे नामांकन नहीं लिया, आप इस बात को समझिए। और हम चाहते हैं कि रुके मत रहिए, आगे बढ़िए, बाहर निकलिए, आइए, जानिए, आपके लिए सुविधा है। दुनिया उतनी छोटी नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। आप अपने घर से आएं। और कई बार ये होता है कि आर्थिक रूप से और कई बार ऐसा होता है कि आर्थिक रूप से जो संपन्न नहीं है, जो गरीबी रेखा के नीचे, उनको समस्या होती है। इसलिए ये 17% लोग ये भी एक्सक्यूज न दे सके कि मेरे पास आने का पैसा नहीं था, सिमज समूह की तरफ से, विजयम एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से 500 रुपए का यात्रा भत्ता भी हम दे रहे हैं। यात्रा भत्ता इसलिए दे रहे हैं कि आप आएं, समझें, चीज़ों को देखें। जब आप अपने जैसे लोगों को देखते हैं, जब आपको जानकारी होती है, तब आपका दिमाग खुलता है। जब आप कुछ सीखते हैं तब दिमाग का विकास होता है। तो आप आइए, बिहार के इस 17% के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को हमें बढ़ाना है, हम मिलजुल के बढ़ा सकते हैं। इंटर के बाद पढ़ाई मत रोकिए और केवल नाम की डिग्री भी मत लीजिए, ये भी मैं बताता हूँ। क्या जरूरत है, जब आप मैनेजमेंट, जब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर सकते हैं, सीख सकते हैं, तो फिर बीच में रुकने की जरूरत क्या है। आगे आइए। और यहां जो हम ये प्रावधान दे रहे हैं, ये जो हम करियर महाकुंभ का, और यहां जो हम प्रावधान दे रहे हैं, इसकी एक वजह है। ये जो करियर महाकुंभ का हम आयोजन कर रहे हैं, जिसमें एक एजुकेशनल सेमिनार है, पूरे दिन का कार्यक्रम है, 30 से ज्यादा करियर डेमोन्स्ट्रेशन को आप लाइव देख सकते हैं। आपके लिए जो अभिभावक आएंगे उनके लिए स्नैक्स की भी व्यवस्था रहेगी। इसका पर्पस ये है, अगर दूसरे जगह के लोग होते तो 5,000, 6,000, 10,000 रुपए देके इस तरह के सेमिनार को लोग अटेंड करने के लिए जाते हैं, ताकि हमारा नॉलेज बढ़े। ये निःशुल्क है। उल्टा हम 500 रुपीज उन लोगों को दे रहे हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, आए। अदरवाइज 500 और 1,000 रुपए तो आज के वक्त में लोग बर्गर और पिज़्ज़ा और सिनेमा हॉल में जाते हैं तो खत्म कर देते हैं। तो हमारा पर्पस ये है कि आर्थिक समस्या बाधा नहीं बने। आप आइए, चीज़ों को देखिए, समझिए। लेकिन कुछ और भी प्रक्रिया है। ये मैंने जैसा कि कहा कि जब करियर का चुनाव करना हो तो छोटा मोटा काम ये नहीं है कि कहीं गए और आसानी से तुरंत से एडमिशन ले लिया, चले। करियर इससे नहीं बनता है। एक्सप्लोर करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, गाइडेंस लेनी पड़ती है, और फिर उस गाइडेंस की सत्यता को चेक भी करना पड़ता है। तो मैं चाहूंगा कि आप मन बना करके आए। दिस इज एन एजुकेशनल प्रोग्राम। ये एक शैक्षिक प्रोग्राम है, तमाशेबाजी नहीं है, शैक्षिक प्रोग्राम है। और इसे आप एक सिंसियर मूड में आके, सीरियस मूड में आके आप अटेंड करें कि आज को आप कुछ सीखना है। आपको जाते वक्त ये सोचना होगा कि मैं आज क्या समझ के गया हूं, कितनी चीज़ों के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, जो मैंने देखा, कितना मैंने अपने आप को सुधारा। और याद रहे कि जब आप आएंगे, आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए, जो आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा। अगर आपने 2025 और 24 में इंटरमीडिएट किया है और आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, तो आप ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेकर के आएंगे। वे छात्र जिन्होंने इंटरमीडिएट 2024 या 25 में किया है और उनके पास ओरिजिनल माइग्रेशन है, इसका मतलब हुआ कि उन बच्चों ने आगे की पढ़ाई का छोड़ दिया। यही वो बच्चे हैं जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जिसकी मैं बात कर रहा था, ये वही बच्चे हैं। तो ये बच्चे आएँ, इसलिए ये सुविधा दी जा रही है कि ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट 2024-25 का, आधार कार्ड, इन चीज़ों को लाने के बाद आपको पूरे दिन अटेंड करना। और जब कार्यक्रम शाम में खत्म होगा
तब कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात जिन बच्चों को यात्रा भत्ता, जो उस कैटेगरी में आते हैं, जिनके पास ये संबंधित डॉक्यूमेंट है, उन्हें ये यात्रा भत्ता दिया जाएगा। तो ये पूरा कोरम रहा जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। बीच बीच में हालांकि आपकी सुविधा के लिए वहाँ पे हम अनाउंसमेंट्स करते रहेंगे, इंस्ट्रक्शंस देते रहेंगे। मुझे लग रहा है कि इस तरह के आयोजन से, इस तरह के इन्फॉर्मेशन से हम कार्यक्रम को सुचारू रूप से कर सकते हैं। एक और बात बता दूं, कृपया अपने स्लॉट को चेक कर लीजिएगा और स्लॉट के वक्त ही आइएगा, क्योंकि हर स्लॉट में कुछ संबंधित लोगों को जितना हम अकोमोडेट कर सकते हैं उतने लोगों को आमंत्रित किया गया है। अगर एक ही वक्त में ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन एक दिन की बारी है। मुझे लग रहा है कि अगर उस दिन आप कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं कर रहे हैं तो आपको हर हालत में, अगर आपने रजिस्टर किया है तो इस प्रोग्राम में, इस करियर महाकुंभ में होना ही चाहिए। तो मिलते हैं करियर महाकुंभ में।